लेते हैं 10। 10 नंबर में भी हम यहाँ ले लेते हैं लेट ए इक्वल टू में जो मैट्रिक्स दिया है 1 2 0 2 3 -1 1 -1 3। चलिए यहाँ पे देखिए ए इक्वल टू में आई ए लेते हैं, एलएचएस में ए क्या वैल्यू रख देते हैं 1 2 0 2 3 -1 1 -1 3। और यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू में ए। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो यहाँ इसे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करना हुआ, यहाँ पे हमारे 1 है ही, यहाँ 0 रहना है, तो R2 के प्लेस पर R2 माइनस का हम लोग 2R1 कर देते हैं। ठीक है, चलिए ऐसा कर देते हैं हम लोग, तो देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा 1 2 0 R2 के प्लेस पर R2 माइनस का 2R1, तो यहाँ 0 3 माइनस का 2 इंटू में 2, यानी यहाँ माइनस का 1 आ जाएगा, -1 इंटू -1 -2 इंटू में 0, तो ये माइनस का 1 रहेगा, और बाकी यहाँ 1 -1 3। चलिए उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए R1 के एलिमेंट ऐसे 1 0 0 R2 के प्लेस पर R2 माइनस का 2R1, तो यहाँ माइनस का 2, यहाँ 1, यहाँ 0 0 0 1। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें 0 लाना है, तो लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे R3 के प्लेस पर R3 माइनस का R1। देखिए अब इसके बाद करने पे क्या होता है, R1 वाले एलिमेंट को ऐसे 1 2 0, R2 वाले को भी ऐसे 0 -1 -1, R2 के प्लेस पर R2 माइनस R1, R3 के प्लेस पर R3 माइनस का R1 करेंगे, तो यहाँ 0, यहाँ -1 माइनस का 2, तो -3, यहाँ 3। इधर देखिए इसी तरह से 1 0 0 -2 1 0। अच्छा, R3 के प्लेस पर R3 माइनस R1 करेंगे, माइनस का 1 0 1। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, हमें यहाँ चाहिए क्या, तो यहाँ हमें चाहिए होगा 0, तो यहाँ 0 लाने के लिए एक काम करते हैं, पहले तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ 0 लाना है ना जी, तो हम लोग लिखते हैं R3 के प्लेस पर R3 माइनस का 3R2, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, तो माइनस में प्लस का 3 हो जाएगा, यहाँ -3 है तो 0 आ जाएगा। चलिए तो इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं 1 2 0 0 -1 -1 R3 के प्लेस पर R3 माइनस का 3R2, यानी ये 0 माइनस का 3 माइनस का 3 इंटू में -1 प्लस 0 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो 3 माइनस का 3 इंटू में -1 माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। देखिए 1 0 0 -2 1 0, और यहाँ देखिए हम लोग इसमें चेंज करना है, R3 के प्लेस पर R3 माइनस 3R2, यानी कि -1 माइनस का 3 इंटू में -2 माइनस प्लस, तो 5 और -1, तो यहाँ पर सॉरी 6 और -1, तो प्लस का 5 आ जाएगा। 0 माइनस का 3 इंटू में 1, तो यह माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए हमें यहाँ 1 लाना है, तो हम लोग लिखते हैं R3 के प्लेस पर 1/6 R3, 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए देखिए इसके बाद 1 2 0 0 -1 -1 0 0 1। इधर भी देखिए हम लोग करते हैं 1 0 0 -2 1 0। यहाँ देखिए R3 में 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5/6 -1/2, और यहाँ पर 1/6। अब इसके बाद देखिए अब हमें एक काम करना है, यहाँ लाना है 0, तो हम लोग लिखते हैं R2 के प्लेस पर R2 प्लस का R3, तो हमारा काम हो जाएगा। चलिए देखते हैं 1 2 0, R2 प्लस R3 करेंगे तो 0 -1 0 0 0 1। और इधर देखिए R2 के प्लेस पर R2 प्लस R3 करेंगे तो 1 0 0। अच्छा, R2 के प्लेस पर R2 प्लस R3 इन दोनों का ऐड करेंगे तो -2 प्लस का 5/6, यानी हो जाएगा 6, ये माइनस का 12 प्लस 5, यानी कि माइनस का 7/6। यहाँ देखो 1 - 1/2, यानी ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 हो जाएगा। 0 प्लस में है यहाँ पे 0 प्लस यहाँ पे 1/6, तो ये 1/6 हो जाएगा।
चलिए 5/6 माइनस 1/2 1/6। अब इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर क्या लाने वाले हैं 0, तो हम लोग लिखते हैं R1 के प्लेस पर R1 और फिर यहाँ पर प्लस का 2R2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करते हैं तो 0 आ जाएगा वहाँ पे। यहाँ 1, यहाँ 2 प्लस का इसमें 2 इंटू में -1 तो ये 0, यहाँ 0 0 माइनस 1 0 0 0 1। चलिए R1 के प्लेस पर R1 प्लस का 2 इंटू में R2 यानी कि 1 प्लस का 2 इंटू में -7/6, ये 2 3 जो 6, एलसीएम होगा 3 3 माइनस का 7 यानी माइनस का 4/3। ठीक है, यहाँ 0 प्लस का 2 इंटू में 0 प्लस का 2 इंटू में यहाँ हो जाएगा आपका 1/2, 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आपका हो जाएगा 0 प्लस 2 इंटू में 1/6, 1/3 हो जाएगा। बाकी माइनस का 7/6, 1/2, 1/6, 5/6 माइनस 1/2, 1/6 है ना जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे हमें प्लस का 1 चाहिए तो R2 में हम लोग -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और इधर देखिए क्या आ जाएगा माइनस का 4/3 1 1/3, यहाँ प्लस का 7/6 माइनस का 1/2 माइनस का 1/6, 5/6 माइनस 1/2 और यहाँ 1/6। तो ये आपका A का इन्वर्स नहीं हो जाएगा क्योंकि हमें आइडेंटिटी यहाँ मिल गया। A इन्वर्स क्या हो जाएगा -4/3 1 1/3 7/6 माइनस 1/2 माइनस 1/6 5/6 5/6 माइनस का 1/2 यहाँ 1/6, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए